हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है। तो डायरेक्टली आप मेरे चैनल पेज पर जाके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर कोई भी दो एंगल्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो उन दोनों का जो सम है दैट इज 90 डिग्री। ओके, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट एनी एंगल सेम बीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री माइनस अल्फा। सो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सो अगर एक एंगल अल्फा है या एक एंगल कोई भी एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सो ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक एंगल तो ऑब्वियस सी बात है पता होता है कि 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को मैं मार्क कर देती हूँ एज ए बी सी। अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ये मैंने कैसे निकाला? अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो सबका सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। ये सम एंगल प्रॉपर्टी हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर एंगल ए आपको कैलकुलेट करना है, एंगल बी तो 90 डिग्री है और एंगल सी क्या है? थीटा। सो यहां से हम एंगल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इधर चला जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सो मतलब एंगल सी और एंगल ए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव सर्टेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमको लिखना है, तो यहां से हम कैसे लिखेंगे? इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, दैट इज बीसी। ओके, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, दैट इज एसी। अगर हमको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब ये थीटा के रिस्पेक्ट में, दिस इज गोइंग टू बी द बेस एंड दिस इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज। सो बीसी अपॉन एसी। तो मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम लिखें दैट इज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, वील गेट साइन थीटा। यहां पर भी आप देख सकते हैं दैट इज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, दिस इज गोइंग टू बी दी बेस एंड दिस इज गोइंग टू बी दी हाइपोटेन्यूज। बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। सिमिलरली फॉर साइन थीटा अगर हम वैल्यू निकालें थीटा के रिस्पेक्ट में, दिस इज गोइंग टू बी दी परपेंडिकुलर, सो ए बी अपॉन ए सी। तो हम देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, हेंस दे आर इक्वल। सो यहां से हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं, तो इस ट्रायंगल को हम एज्यूम करके सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाल सकते हैं। सो आपको याद ये रखना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, दूसरी प्रॉपर्टी ये, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज फॉर 10 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ दैट इज कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी 10 थीटा। फिफ्थ दैट इज सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इट इज गोइंग टू बी कॉसेक थीटा, बिकॉज सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। एंड द लास्ट दैट इज कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा। सो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और इसी पे बेस्ड आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 3,
First topic is on evaluation using trigonometric ratios of complementary angles. Question number 1 says evaluate without using table. So A part is cos 80 degree by sin 10 degree. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos 80 डिग्री और मैं यहाँ साइन को कन्वर्ट कर सकती हूँ एज 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री. अगर हम 90 में से 80 माइनस करते हैं वी गेट 10. So as we know this is the complementary angle, so cos 80 degree by sin 90 minus theta क्या होता है, this is cos theta, so cos 80 degree. So ये दोनों cancel हो जाएंगे, we'll get the answer as 1. Similarly B part under root 5 sin 18 degree, under root 5 sin 18 degree by cos 72 degree. So हम यहाँ पर under root 5 as it is लिखेंगे, sin 18 degree by cos, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री. अगर 90 में से हम 18 माइनस करते हैं वी गेट 72. सो अंडर रूट 5 साइन 18 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो वी कैन राइट साइन 18 डिग्री. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वील गेट 1. सो अंडर रूट 5 इंटू 1 इज अंडर रूट 5. नेक्स्ट इज 1015 बाय cot 75. सो 1015 डिग्री बाय cot 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15. सो वील गेट हियर 10 15 डिग्री बाय 10 15 डिग्री बिकॉज cot 90 माइनस थीटा इज 10 थीटा. सो इसको हम कैंसिल कर देंगे, वील गेट द आंसर एज 1. नेक्स्ट इज sec 20 डिग्री अपॉन cosec 70 डिग्री. सो वी कैन राइट हियर sec 20 डिग्री बाय cosec 90 minus 20 that is 70 degree. So we can write here sec 20 degree by cosec 90 minus theta is sec theta. So we'll get the answer as 1 here. So आप चाहें तो ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं. I have mostly preferred the denominator, so you can do as you like. So doing the next question. Next is question number 2. Evaluate without using table. A part is sin 54 degree minus cos 36 degree. So we can write here sin 54 को हम लिख सकते हैं 90 minus 36 degree minus cos 36 degree. And we know sin 90 minus theta is cos theta. So ये हो जाएगा cos 36 degree minus cos 36 degree. So एक प्लस का है एक माइनस का है. So we get this as 0. Next is 10 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री. सो यहाँ हम 10 डिग्री माइनस cot हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री. ओके, सो 10 डिग्री माइनस cot 90 माइनस थीटा इज 10 थीटा. सो वी कैन राइट हियर 10 डिग्री और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वील गेट द आंसर एज अगेन 0. Next is cosec 12.5 degree minus sec 77.5 degree. So we can write here cosec 90 degree minus 77.5 degree minus sec 77.5 degree. So जब हम इसको cosec 90 minus theta लिखेंगे तो ये हो जाएगा sec 77.5 degree minus sec 77.5 डिग्री. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वील गेट द आंसर एज 0. हेंस दिस इज द. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल. सो यहाँ पर आपको गिवन है 10 63 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री. सो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 10 63 डिग्री 10 27 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 10 63 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री 90 माइनस थीटा 10 के लिए होता है cot थीटा. सो 10 63 डिग्री cot को हम लिख सकते हैं 1/10 63 डिग्री बिकॉज ये रेसिप्रोकल होता है. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वील गेट द आंसर एज 1. सिमिलरली cos 13 डिग्री cosec 77 डिग्रीज. सो यहाँ पर हम cos 13 डिग्री cosec इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 13 डिग्री. We can write cos 13 डिग्री as it is और cos sec 90 माइनस थीटा होता है sec 13 डिग्री. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 13 डिग्री और sec होता है रेसिप्रोकल cos का. सो 1/cos 13 डिग्री. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विल गेट द आंसर एज
1. Similarly, sine 40 degree sec 50 degree, sine 40 degree sec 90 degree minus 40 degree. So sine 40 degree sec 90 minus theta होता है cosec. So cosec 40 degree. So sine 40 degree into 1 upon sine 40 degree, because cosec sine का इन्वर्स होता है. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. we'll get the answer as 1. Next D part, cos 15 degree minus cos 75 degree is to sin 75 degree minus sin 15 degree. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं as cos 15 degree minus cos 90 degree minus 15 degree whole upon sin 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री. cos 15 डिग्री एज इट इज आ जाएगा. यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 15 डिग्री होल अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री. So this is going to get cancelled and this is equal to 1. Hence this is the answer. Next is sin 80 degree by cos 10 degree plus sin 59 degree into sec 31 degree. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 80 degree by cos 90 degree minus 80 degree plus sin 90 degree minus 31 degree sec 31 डिग्री. सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 80 डिग्री बाय कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो साइन 80 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इज अगेन कॉस 31 डिग्री और सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 31 डिग्री. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1. सो 1 plus 1 is going to be 2 as the answer. Question number 4. Evaluate without using table. A part sin 10 degree cos 80 degree plus cos 10 degree sin 80 degree. So यहाँ पर हम sin 10 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 80 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 80 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री. साइन 90 माइनस थीटा इज cos 80 डिग्री हो जाएगा. यहाँ पर ऑलरेडी cos 80 डिग्री गिवन है. यहाँ पर हो जाएगा साइन 80 डिग्री और ये ऑलरेडी साइन 80 डिग्री गिवन है. सो फर्दर वी कैन राइट दिस एज cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री. ये हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. हेंस दिस इज द आंसर. Next is a B part, cos 65 degree, cos 25 degree minus sin 65 degree, sin 25 degree. So we can write here cos 90 degree minus 25 degree into cos 25 degree plus sin 90 degree minus 25 degree into sin 25 degree. So here we will get sin 25 degree cos 25 degree minus cos 25 degree into sin 25 degree. So this is going to get cancelled plus or minus. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0. Hence this is the answer. Next is a C part. Sec 37 degree cosec 53 degree minus tan 37 degree cot 53 degree. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको sec 90 degree माइनस 53 डिग्री cosec 53 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री इंटू cot 53 डिग्री. सो sec को हम लिख सकते हैं एज cosec 53 डिग्री इंटू cosec 53 डिग्री माइनस और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं cot 53 degree into cot 53 degree. So this becomes cosec square 53 degree minus cot square 53 degree which is equal to 1.
Hence, this is the answer. This is the identity, that is cosec square theta minus cot square theta is 1. So next is 3 cos 80 degree cosec 10 degree plus 2 cos 59 degree cosec 31 degree. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 cos 90 degree minus 10 degree cosec 10 degree minus 2 cos 90 degree minus 31 degree cosec 31 डिग्री. सो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 10 डिग्री, यहाँ पे प्लस था, प्लस 2, दिस इज गोइंग टू बिकम साइन 31 डिग्री और कॉसेक को अगेन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 31 डिग्री. सो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, सो वील गेट 3 plus 2 as 5 as the answer. Question number 5, A part, if sine 43 degree is equal to m, find the value of, first is cos 47 degree. So cos 47 को हम लिख सकते हैं as cos 90 degree minus 43 degree. So we can write this as sine 43 degree because cos 90 minus theta is sine theta and this is equal to m. Next is sec 47 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं sec 90 minus 43 डिग्री. सो दिस बिकम्स cosec 43 डिग्री और cosec को 1 अपॉन साइन 43 डिग्री हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 अपॉन m बिकॉज साइन 43 डिग्री हमको m गिवन है. नेक्स्ट इज tan 47 डिग्री. सो यहां से हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री और ये हो जाएगा आपका cot 43 डिग्री. cot को हम लिख सकते हैं एज cosec स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 1 इस कंप्लीट का अंडर रूट. ओके, सो cosec 43 हमने निकाला था 1/m या फिर हम इसको 1 अपॉन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 1. सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे वील गेट दिस एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन m विल बी द आंसर. B part, if sec 36 degree is equal to A, find the value of tan 54 degree. So हम tan 54 डिग्री को लिख सकते हैं as tan 90 डिग्री minus 36 डिग्री which is equal to cot 36 degree. Okay, so as we know that cot 36 can be written as under root of cosec स्क्वायर 36 डिग्री माइनस 1. सो फर्दर इसके बीच में कोई कनेक्शन आ नहीं रहा है, सो मैं इसको यहाँ से cos को लिख लूँगी एज cos 36 बाय sin 36 डिग्री. ओके, सो वी कैन राइट दिस cos as 1 upon sec 36 डिग्री अपॉन साइन को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं एज 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री. सो 1 अपॉन a हो जाएगा यहाँ पर और जैसे कि cos को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन sec 36 डिग्री इसका होल स्क्वायर. सो 1 अपॉन a होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. सो 1 अपॉन ए अंडर रूट में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एज ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1. सो 1 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए. ओके, सो यहाँ पर 1 अपॉन ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 ये दोनों कैंसिल. So we'll get 1 upon under root of a square minus 1 as the
आंसर। सो ये बेसिक आइडेंटिटीज हम फर्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के कर चुके हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो बेसिक आइडेंटिटीज वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है सी, इफ cot 12 डिग्री इज इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 78 प्लस tan 78 डिग्री। सो यहाँ पर हम sec 78 डिग्री प्लस tan 78 डिग्री लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा sec 90 माइनस 12 डिग्री प्लस tan 90 माइनस 12 डिग्री। सो sec 90 माइनस थीटा होता है cosec 12 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cot 12 डिग्री। ओके, सो cosec और cot के बीच में रिलेशन अभी मैंने बताया था। सो यहां पर हम cosec को कन्वर्ट कर सकते हैं एज √1 प्लस cot स्क्वायर 12 डिग्री प्लस cot 12 डिग्री। सो यहां पर हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज दी आंसर। यहां पर cot 12 डिग्री गिवन है आपको x। सो हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट, प्लीज do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.